श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वह सही है या गलत। हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अब आप सोच सकते हैं कि दुख, कष्ट और असफलता अच्छे के लिए कैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर गिरावट उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही जीवन का नियम है। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। एक राजा के जीवन की कहानी लें। वह हमेशा सकारात्मक रहता था और अपने हर मंत्री को यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया और गलती से उसकी एक अंगुली कट गई। जब मंत्री ने कहा, महाराज, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने मंत्री को जेल भिजवा दिया। कुछ दिन बाद राजा जंगल में भटक गया और डाकुओं के हाथ लग गया। वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अधूरे शरीर की बलि स्वीकार नहीं की जाती थी। राजा को तब एहसास हुआ कि वास्तव में उसकी अंगुली कटना उसके लिए अच्छा हुआ। जब वह वापस लौटा तो उसने मंत्री को रिहा किया और माफी मांगी। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे जेल भेजना भी अच्छे के लिए था, क्योंकि अगर मैं बाहर होता तो आपके साथ ही डाकुओं के हाथ लग जाता और मेरी बलि चढ़ा दी जाती। यही जीवन का रहस्य है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल किसी बड़ी खुशी की ओर ले जाता है। जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि सब गीला और खराब हो गया, लेकिन वही बारिश खेतों में फसल लाती है। जब परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन वही असफलता हमें और मेहनत करने की सीख देती है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है, लेकिन मन प्रसन्न रखने से ही सब दुख दूर हो जाएंगे। यही सच्चाई है। जब मन में प्रसन्नता होती है तो कठिनाइयां भी अवसर लगती हैं, और जब मन अशांत होता है तो खुशियां भी बोझ बन जाती हैं। इसलिए मन की सफाई सबसे जरूरी है। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेकार का सामान और मन में बेकार की गलत फहमियां भर जाती हैं। मकान में धूल जम जाए तो वह रहने लायक नहीं रहता, और मन में संदेह, क्रोध और ईर्ष्या का कूड़ा भर जाए तो जीवन पीड़ा बन जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से नहीं भरता, वह धीरे धीरे चिंता और दुख का शिकार हो जाता है। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसकी चीजें तुरंत घर से बाहर कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, घर, पैसा और जेवरात कोई नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी तक खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि दुनिया का रिश्ता व्यक्ति से नहीं, उसकी संपत्ति से होता है। लेकिन जो कोई छीन नहीं सकता वह है आपके अच्छे कर्म, आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी सच्चाई। जो नाम आप अपने कर्मों से बनाते हैं वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब आग जलती है तो लकड़ी जलकर राख हो जाती है, घास जलकर हवा में उड़ जाती है और सोने जैसी चमकती काया भी अंत में मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन जो कभी नष्ट नहीं होता वह है आपके कर्मों की गूंज। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के कारण याद रखें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो ना हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है
न शोक करता है और ना ही किसी इच्छा में बंध कर चिंतित होता है। जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर चुका है, वही ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। जो अपने कर्म को बिना किसी फल की आशा के करता है, वह न केवल स्वयं को मुक्त करता है, बल्कि परमात्मा के सबसे निकट होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार कर लो। इस सत्य को जानकर अपने जीवन से भय निकाल दो और पूर्ण समर्पण के साथ आज में जीना सीखो। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इस संसार में हर चीज पूर्व निर्धारित है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग को अपनाता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। जिस तरह तेज हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। इच्छाओं का दास मत बनो, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इसी चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। मनुष्य को यह भ्रम छोड़कर अपने कर्म और आत्मा के साक्षात्कार में ध्यान लगाना चाहिए। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। जिस प्रकार एक पेड़ फल लगने पर झुकता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही वास्तव में महान बनता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। हर सफल इंसान के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। असफलता से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतर जवाब देता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वे करें जिनकी सूरत खराब है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। मन की शांति वही पाता है जो संसार के उतार चढ़ाव में समान भाव रखता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों से ऊपर उठकर केवल निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो कर्म में ही अपना धर्म देखता है, वह कभी असफल नहीं होता। किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी बातों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। क्योंकि जो क्षमा करना जानता है, वही सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर ही पर्दा डाल लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि अंधकार को दूर करने के लिए केवल हमें अपनी आंखें खोलनी हैं। अगर हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम केवल अपना समय बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस प्रकार बहते पानी में कचरा टिक नहीं सकता, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं, वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को धर्म समझकर करता है, वही संसार में अमर हो जाता है। आपका कर्म ही आपकी असली पहचान है।
अन्यथा इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चे इंसान का हृदय हमेशा चमकता रहता है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। इनके बिना मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जो जीवन को इन दोनों के संतुलन में देखना सीख लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह इस नश्वर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मेरे उत्तम जन्म और कर्मों के रहस्य को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही अपार शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो संसार की इच्छाओं में उलझा रहता है, वह सदा अशांत और दुखी बना रहता है। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मान मन की कल्पना है, लेकिन अनुभव जिंदगी का असली सबक है। सच्ची खुशी तभी संभव है जब आपकी सोच, आपका कथन और आपके कर्म तीनों में समानता हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त हो सकता है, तुम नहीं। जिस प्रकार दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी प्रकार भाग्य भी तब तक चलता है जब तक कर्म जारी रहता है। अगर कर्म रुक जाए तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, उसके लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। लेकिन याद रखना, अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम सफलता के बहुत करीब हो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में खुश रहना सीख जाता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। सबसे खास इंसान से धोखा खाने के बाद कोई चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। यही जीवन का कड़वा सत्य है। लेकिन याद रखना, दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपना जीवन सरलता से जी सकता है, लेकिन वह खुद इसे कठिन बना लेता है। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों में उलझा रहता है, भविष्य की आशंका में जीता है और वर्तमान को खो देता है। मौत से डरता है, लेकिन जीवन को सही तरीके से जीने की कला भी नहीं सीखता। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिल में उगता है। यह पौधा जिस दिल में लहलहाता है, वहां सच्चे रिश्ते पनपते हैं, और जहां यह सूख जाता है, वहां केवल भ्रम रह जाता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उन्हें दो जो तुम्हारी कीमत समझे। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरुआत में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस होना चाहिए, राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। पतझड़ के मौसम में सिर्फ पेड़ गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है, तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। और जब कोई इंसान पूरी तरह से बदल जाए, तो समझ लेना कि या तो वह बहुत कुछ सीख चुका है या फिर बहुत कुछ खो चुका है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहता है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे तुम्हारी मुलाकात होगी, यह ऊपर वाला तय करता है।
मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो कि किसी न किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और सच्ची बात करता है उसकी वाणी तीखी हो सकती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। हर करीबी इंसान को अपने सारे राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, लेकिन तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी पाया वह यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया वह यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय चलता रहता है और इसके साथ सब कुछ बदलता है। सूर्य उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं। समय की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन मनुष्य मोह और अहंकार में फंसकर इसे स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही वह मार्ग है जिससे हम अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह केवल शरीर से किए गए कार्यों का योग नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। कर्म योग हमारे भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करता है। जब यह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझता, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति को भी पहचानने लगता है। कर्म योग के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह जीवन को केवल साधना नहीं बल्कि सेवा और त्याग का माध्यम बनाता है। कर्म के लिए कर्म करो, लेकिन आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी वह नहीं जो कर्म से बचता है, बल्कि वह है जो कर्म के फल की चिंता नहीं करता। वह इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना ही उसका धर्म है। कर्मयोगी अपने कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि केवल कर्म फल का त्याग करता है, और यही उसे सभी दुखों से मुक्त कर देता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है। वह जानता है कि उसे सिर्फ देना है और बदले में कुछ मांगना नहीं है, इसलिए दुख का उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य कोई भी हो, अगर वह निष्काम भाव से किया जाए तो वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाएं और इच्छाएं हैं। जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो कर्म को बिना किसी लालसा के करता है, वह इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यह मन ही उसे इच्छाओं, वासनाओं और मोह में फंसाकर भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह नकारात्मक चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, न भय से विचलित होता है, न क्रोध से जलता है, न किसी वस्तु के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न खोने पर शोक करता है, वही सच्चा ज्ञानी और आत्मस्थ पुरुष होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि के समान हो जाता है। वह अपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है।
क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। मन अशांत हुआ तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हुई तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखना सीखो। जो व्यक्ति क्रोध से बचना सीख जाता है वह अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार समुद्र अचल रहता है, भारी से भारी तूफान भी उसकी स्थिति को बदल नहीं सकता। नदियों का जल उसमें समाहित होता रहता है, लेकिन वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जो योगी परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह संसार के सुख दुख से विचलित नहीं होता। सच्चा योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी संसार की उलझनों से प्रभावित न हो। जो मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो ममता, अहंकार और मोह से मुक्त होकर विचरण करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ समय की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से आते हैं। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है वही सच्चा योद्धा बनता है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी सीखो। दुश्मन से कोई खतरा नहीं होता, बस अपनों से बचकर रहो। कभी कभी सबसे गहरा घाव वे लोग देते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही दूर कर सकते हो, बाकी दुनिया केवल उनका फायदा उठाना जानती है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तब समय हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। आज दुख बढ़ नहीं गए हैं, बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो विनम्रता से स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करो। जब बरसात होती है तो यह हमें याद दिलाती है कि गर्मी कितनी भी तीव्र हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो बिना स्वार्थ के मदद करना, बिना दिखावे के जीना और बिना मतलब के रिश्ते निभाना सीखो। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में सिर्फ साथ रहना परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं होता। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हां आप सही कह रहे हैं। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो स्वयं न लड़े लेकिन जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने देखे लेकिन साथ कभी न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो एक दिन होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करने से पहले चारों तरफ देखता है, आगे पीछे दाएं बाएं, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति ऊपर देख पाता है वह कभी गलत करने की हिम्मत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो भी श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं, जो प्रेम और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। मैं उनके सभी कष्टों का नाश करता हूं और उन्हें वही सुख प्रदान करता हूं जिसकी वे कामना करते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य मेरा है, न ही कोई वस्तु मुझे प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को याद किए बिना जीवन जीते हैं, उन्हें चोर के समान समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही वह अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 चीजों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं बल्कि भगवान ही दे सकते हैं। अगर अहंकार से खाली होना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक रास्ता दिख रहा हो वहां तक जाओ। जब वहां पहुंचोगे तो और आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। आंसुओं में वो खामोश दुआ होती है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो भी हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति भी हमारे ही भीतर है। जब कोई अपना अगला कदम पहचान लेता है तो जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आसमान वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब परमात्मा भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर हम प्रेमवश उन्हें दिन में 6 बार पानी दें तो क्या वे और तेजी से बढ़ेंगे? नहीं, जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि पानी सोखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। हर चीज की मर्यादा होती है। जरूरत से ज्यादा प्रेम भी बाधा बन सकता है। यही गलती माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान को हर चीज देकर कमजोर बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की सारी चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अब भी अज्ञानी ही है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति संकटों में शांत रहता है वह जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली बनता है।
जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई छुपा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य की राह पर चलता है वह सदैव प्रकाश में रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अब भी अज्ञानी ही है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ऊपर वाला हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखो, जो खोया उसका गम मत करो और जो पाया है उसे कम मत समझो। शरीर से इंसान इतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। कहा जाता है, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, दिखावे के लिए 56 भोग भी फजल हैं। कहां मिलता है ऊपर वाले के सिवा कोई सच्चा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो यकीन रखो कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने फूलों को देखा है? वे न तो यह सोचते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों में सजेंगे, और न ही यह चिंता करते हैं कि कल किसी अर्थी पर बिछाए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं। वह महकते हैं, खिलते हैं और अपनी सुगंध से दूसरों को आनंद देते हैं। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल की चिंता में व्याकुल रहेंगे, तब तक हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। जीवन का असली मंत्र यही है, न तो जीवन की चिंता करो न मृत्यु की। जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ एक स्मृति है, आने वाला कल केवल एक संभावना है, लेकिन जो अभी है यही वास्तविक जीवन है। जिस क्षण को तुम पूरी तरह से जीते हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण बन जाता है। राजा दशरथ जब अपने चारों पुत्रों की बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे तो राजा जनक ने पूरे सम्मान के साथ बारात का स्वागत किया। लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छुए, जनक जी चौंक गए और बोले, महाराज आप बड़े हैं, आप वर पक्ष के राजा हैं, फिर यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? दशरथ जी ने हृदय को छू लेने वाला उत्तर दिया, महाराज आप कन्या दान कर रहे हैं और मैं याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता बड़ा होता है या याचक? जनक जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन सत्य यह है कि यह सब कुछ नाशवान है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धाराएं सब कुछ बहा ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है, प्राणों का नाश मृत्यु से, और धर्म का नाश आलस्य से। रिश्तों में दरार अविश्वास से आती है, लेकिन क्रोध सबसे अधिक घातक होता है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का भी अंत कर देता है। लेकिन एक भावना इन सबसे अधिक हानिकारक है, अभिमान। अभिमान अकेले ही गुणों को समाप्त कर सकता है, रिश्तों को तोड़ सकता है, धन को नष्ट कर सकता है और आत्मसम्मान को भी मिटा सकता है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दो, उसे स्वीकार करो
परंतु अभिमान को कभी पास मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार अभिमान भीतर आ गया तो वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर अच्छी चीज को नष्ट कर देगा। तुम्हारे गुण, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा धन, यहां तक कि तुम्हारा आनंद भी। इसलिए विनम्र बनो, जीवन के हर पल को खुलकर जियो, सत्य को अपनाओ और अपने अहंकार को त्याग दो। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा और धर्म की आती है तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर कोई बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उजागर करूंगा। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने पर उसमें से नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव क्रोधी, अहंकारी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना निश्चित है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरी चीज, वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमने खुद खोज निकाला। शब्द अगर महकें तो लगाव पैदा करते हैं और बहकें तो घाव दे जाते हैं। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है, लेकिन शर्मिंदा हमेशा बेकसूर ही होते हैं। अपने अतीत के कैदी मत बनो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, क्योंकि वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताओ, वक्त कब किसी का हुआ? कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग मत अपनाओ। अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर ताले भी लगा देता है। पाप निस्संदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कभी कभी कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है।
कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता है, लेकिन इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर दिखने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, लेकिन अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जबरदस्ती उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण बिना सत्संग के नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है, जिसे इंद्रियों और विषयों का सहयोग विचलित नहीं कर सकता, वही मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अगर जिंदगी के हर दांव को जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो। बल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा उनकी ही होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह वह ताकत है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा होता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें जीवन में सबसे सफल बनाती हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं, कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह में हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारे ही भीतर है।
मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर हैं और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है। उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी गलत इंसान से प्यार करना एक सबसे बड़ी भूल। यह मेरी सलाह है, अगर प्यार करो तो आत्मा से करो, जरूरत से नहीं। अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है तो हम इंसानों की बजाय कुत्तों का नाम लेते हैं। ना हकक दो किसी को इतना कि खुद को तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के भरोसे बैठे रहने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना ही इंसान को बर्बाद कर देता है। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन वो रिश्ता ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं। नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कभी कभी इंसान इतना कर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां। इंसानियत को झुका देने वाली बुलंदियां किस काम की। अगर इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे अपना लेती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे हर कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही तुम्हें पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को पहचानना तुम्हारा काम है। जिस दरवाजे से शौक अंदर आता है, वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाता है। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली जाती है, वह तूफान में कश्तियां बनकर लौटती है। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा।
महाभारत में कर्ण ने कहा था, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ते जताए नहीं जाते, वे निभाए जाते हैं, चाहे दूर हो या पास। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है, पर यह तय करना मुश्किल होता है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य है, बाहर शून्य है, चारों ओर शोर है। मैं खुद में नहीं हूं, लेकिन मेरे भीतर मैं का ही जोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। भाई की संपत्ति हड़प कर बेटे के लिए धन इकट्ठा करने का क्या फायदा, जबकि बुढ़ापे में वही भाई जीवन की नाव पार लगाने वाला बन सकता है। अपनी बातें उन लोगों के लिए खराब मत करो जिन्हें यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। कुछ लोग तुमसे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और उनका पीछा करते हुए अवश्य मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो संघर्ष के लिए तैयार रहो। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं। अगर अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हो या कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दो। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। अगर सच में कुछ बड़ा पाना है तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए आराम और सुख सुविधाओं को छोड़ना ही होगा। अगर संघर्ष से बचोगे तो तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हें जो मिलेगा वह सीमित ही होगा। अन्याय सहना पड़ेगा, असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर शिकायत करने के बजाय इसे सहन करना सीख लिया तो यही संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाएगा। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रह जाते हैं जहां वे पहले थे। अगर सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जो दूसरों ने हासिल किया है वह कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को जीवन का बंधन मत बनाओ। अगर सिर्फ परिणामों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रहेगी, हर सफलता तुम्हारी होगी। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। भगवान जानते हैं कि आपने कितनी परीक्षा सही है, और यकीन मानिए आपके हर सब्र की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र तैयार किया जा रहा था। हाथियों का उपयोग जंगल को साफ करने और बड़े पेड़ों को उखाड़ने के लिए किया जा रहा था। उन्हीं पेड़ों में से एक पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ा गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे सुरक्षित बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं सकते थे। डरी और सहमी गौरैया ने चारों ओर देखा, मदद की तलाश की। तभी उसने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहां आए थे युद्ध भूमि का निरीक्षण करने। गौरैया कांपते हुए कृष्ण के पास पहुंची और विनती करने लगी, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए। युद्ध शुरू होते ही वे कुचल दिए जाएंगे।
भगवान कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं, लेकिन प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूं। श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन संग्रह कर लो। अर्जुन को यह व्यर्थ की वार्ता लगी। उसने गौरैया को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने घोंसले में लौट गई। 2 दिन बाद शंखनाद हुआ, युद्ध छिड़ गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपना धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, हे प्रभु, आपने तो शपथ ली थी कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण ने बिना कुछ कहे एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन बाण हाथी को न लगकर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया। घंटी गिर गई, एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुराया, हे केशव, लगता है इस बार आपका निशाना चूक गया। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने शंख फूंकने का संकेत दिया और युद्ध पूरे 18 दिन चला। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। अब हर तरफ बस मृत्यु और विनाश का दृश्य था। निर्जीव शरीर, बेजान रथ, गिरे हुए हाथी। तभी श्री कृष्ण रुके। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठा सकते हो? अर्जुन ने देखा, एक हाथी की घंटी युद्ध भूमि में पड़ी थी। वह झुका और जैसे ही उसने घंटी उठाई, अर्जुन आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। घंटी के नीचे से 4 छोटे पंछी बाहर निकले जो अभी भी जीवित थे। उनके साथ थी वही गौरैया जो आनंद से उड़ने लगी। गौरैया की प्रार्थना पूरी हुई थी। 18 दिन पहले गिरी वह घंटी उसके परिवार की सुरक्षा बन गई थी। अर्जुन ने भावुक होकर सिर झुका दिया। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण से दिखने वाले कार्यों की गहराई को मैं समझ नहीं पाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं जो करता हूं वह केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी होता है। भरोसा रखो, अगर तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।